हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 स्पेशल पीजीटी जूलॉजी क्लास चल रहा था। पहला यूनिट एनिमल किंगडम के तहत आज हम लोग पहला फाइलम प्रोटोजोआ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डील करने जा रहे हैं। इस यूनिट से रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पहले ही समझा दिया है। अब से हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आप लोग इसे सिंसियरली देखना और अच्छे से समझना। मुझे पूरा विश्वास है हम जो पढ़ा देंगे उसके बाद आपको हमारे पढ़ाए हुए किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और एग्जामिनेशन में आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फाइलम प्रोटोजोआ। ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। किंगडम प्रोटिस्टा के और भी सदस्य हैं जिसके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, आप लोग देख लेना। वो पार्ट 1 रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा का और ये पार्ट 2 रहेगा। क्लियर है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ का जो है वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, कि वो मूवमेंट के लिए, अपने चलने फिरने के लिए किस साधन का इस्तेमाल करते हैं, उसी के आधार पे प्रोटोजोआ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लोकोमोशन प्रोटोजोआ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 फाइला एंड 4 ग्रुप्स। ठीक है, इसी आधार पे प्रोटोजोआ को 4 फाइला और 4 ग्रुप्स में वर्गीकृत किया गया है। 4 फाइला कौन कौन से हैं? तो फाइलम मेस्टिगोफोरा, फाइलम सार्कोडीना, फाइलम सीलियोफोरा और फाइलम स्पोरोजोआ। ठीक है, और 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो पहला है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो कि लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अमीबॉइड मतलब अमीबा टाइप प्रोटोजोआ। क्लियर? और ये स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। क्लियर? स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग। ठीक है, तो फॉल्स फीट। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ऐसे प्रोटोजोन्स जो कि अपने लोकोमोशन के लिए फ्लैजिलम का यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जिसमें कि सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था एग्जांपल में पैरामीशियम का। ठीक है, यूग्लिना देखा था जिसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। ये ऐसे क्लास ऑफ प्रोटोजोन्स हैं जिनमें कोई भी स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करता है। कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए कोई अंग प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, इस तरह के कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये एक तरह का ग्लाइडिंग मोशन लेकिन एक तरह का खिसकना या गुड़कना जैसी मूवमेंट इस क्लास ऑफ प्रोटोजोन्स में भी देखा गया है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। हम लोग क्वेश्चंस बुक से ही करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग को भी अपना टाइम का इम्पोर्टेंस समझना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करके पढ़िएगा। 8 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो पूरे मन से पढ़ना है, पूरे लगन से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नीट का एग्जामिनेशन नहीं है कि बायोलॉजी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे हैं। याद रखना होगा कि ये टीचर का एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्योंकि जिस क्लासेस में आपको पढ़ाना है उन क्लासेस में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में दिए गए चैप्टर्स के बारे में आपको अच्छी खासी पकड़ और नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही का
ज़रूरत है, ठीक है। कोई मेडिकल की तैयारी नहीं हो रही है कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया और उसी में 2 साल लग गया, ठीक है। यहाँ पर आपको चाहिए स्मार्ट स्टडी, मतलब कम समय में जो स्मार्ट स्टडी करवाए और सिलेक्शन तक पहुँचा दे, वही आपका बेस्ट सोर्स होगा, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी के लिए हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपका सिलेबस जो है हम मार्च तक कंप्लीट कर दें, क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है। बस आप लोग विश्वास करके अच्छे से मन लगाकर पढ़ते जाइए, सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज। अभी हमने बताया कि फाइलम प्रोटोजोआ में 4 फाइलम प्लस 4 क्लासेस होते हैं, ठीक है। 4 क्लासेस में क्लास स्पोरोजोआ है, जिसका अपना कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, तो उसी के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि स्पोरोजोआ में फीडिंग जो है वो कैसे होता है, साइटोस्टोम, माइक्रोस्पोर, ऑटोट्रॉफिक या सीलियरी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है माइक्रोस्पोर, ऑप्शन सी। अब देखिए, हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन समझाते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि अगर सेम क्वेश्चन रिपीट ना भी करें तो इन एक्सप्लेनेशन में से भी कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, अगर वो आ जाए तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। अब माइक्रोपोर जो है ये एक तरह का फीडिंग ऑर्गेनल है, ठीक है, जो कि स्पोरोजोआ क्लास ऑफ प्रोटोजोन्स को खाने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि स्पोरोजोआ के खाने में मदद करने वाला एक ऑर्गन है, ठीक है, एक अंग है, क्लियर है, जो कि पेलिकल नामक प्रोटीन से बना हुआ रहता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है, सोचो कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये यूपी पीजीटी में पूछ सकता है तो क्या ये संभव नहीं कि ये नेक्स्ट टाइम बिहार पीजीटी में पूछ ले, है ना। सो एनीथिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ बीपीएससी, राइट, क्लियर है। तो हम ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है और कौन सा स्किप करना है। तो इस क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पोरोजोआ में फीड करने के लिए माइक्रोपोर्स होते हैं और ये पेलिकल का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासिटिक। इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्लास स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी होस्ट के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये एक कोशिकीय यानी 1 सेल्ड होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है नॉन मोटाइल होते हैं, यानी इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसेक्सुअली ये मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सिनगेमी यानी फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा देखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड कैप्चरिंग सब स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो एब्सेंट, ठीक है। चूंकि ये पैरासिटिक लाइफ यानी परजीवी होते हैं, इसीलिए इनमें भोजन प्राप्त करने वाले अंग एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमेशा हेटरोट्रॉफिक होते हैं यानी परपोषित होते हैं और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, मृत पोषी भी होते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आज किसी भी स्थिति में फाइलम प्रोटोजोआ खत्म करना है, इन सभी क्वेश्चंस को ओवर करना है, ठीक है। तभी तो नेक्स्ट फाइलम यानी फाइलम पोरिफेरा हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल जेल थ्योरी ऑफ सीडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका सही जवाब है हाइमन। अमीबा में सीडोपोडिया फॉर्मेशन के लिए एक थ्योरी दिया गया जिसको सॉल जेल थ्योरी कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया? तो हाइमन के द्वारा। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, 1917 में, और बाद में इसे पैंटिन और मैस्ट ने भी सपोर्ट करा था, ठीक है। दरअसल इसमें 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सीडोपोडिया बनता कैसे है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप है कि सीडोपोडिया
जहां बनता है जिस पॉइंट पे, वहां पे सबसे पहले प्लाज्मा जेल कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सोल में, ठीक है। उसके बाद ये प्लाज्मा सोल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जब ये हाइलेन कैप जो कि अमीबा के अंदर पाया जाता है उसको स्ट्राइक करता है तो ये प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं जेलेशन। और फिर उसके ऑपोजिट यानी विपरीत एंड पे प्लाज्मा जेल जो है वो प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सोलेशन। इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखो कि सोल जेल थ्योरी में क्या होता है कि पहले जेलेशन प्रोसेस होता है, फिर सोलेशन प्रोसेस होता है। और इस थ्योरी को देने वाले थे हाइमन 1917 में, और इसी प्रोसेस, इसी प्रणाली के थ्रू जो है अमीबा का सीडोपोडिया बनता है, ठीक है, जिसको फॉल्स फीट कहते हैं। और इसी सीडोपोडिया के हेल्प से वो जो है फूड को कैप्चर करता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे यूपीपीसीएस में रिपीट किया गया है, तो इसका भी सही आंसर होगा हाइमन। और यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो सोल जेल थ्योरी है वो बेस्ड है, आधारित है रिवर्सिबल चेंज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सोल टू जेल स्टेट। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है वो सोल से जेल स्टेट में जो इसका परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, इसी प्रोसेस को सोल जेल थ्योरी में दिखाया गया है। क्लियर। और अमीबा जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है इसी फिंगर लाइक टेम्पोररी प्रोसेस सीडोपोडिया के मदद से, ठीक है। उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है इस सीडोपोडिया का। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। देख रहे हो किस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका हमने पहले इंट्रोडक्शन में आज बोर्ड पे हमने समझा दिया था। तो ये होगा क्लास स्पोरोजोआ, ठीक है। ये आरपीएससी यानी राजस्थान के पीसीएस लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरे दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको भी देख लेना जरूरी है कि राइजोपोडा, मैस्टिगोफोरा, सिलिएटा, ठीक है, ये सब क्या है। तो ये सभी प्रोटोजोन के ही क्लासेस हैं, ठीक है, हमने देखा था। अब राइजोपोडा में लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सीलिया के फॉर्म में, ठीक है। तो यह है तो ग्रुप ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, लेकिन इनमें सीलिया लोकोमोशन के लिए मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैस्टिगोफोरा जो कि एक फाइलम है, ठीक है, इसी प्रोटोजोन के तहत इन्हें पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये सभी बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइलेन कैप ऑफ सीडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। इसका सही जवाब है एक्टोप्लाज्म, ठीक है। याद रखना ये जो टर्म है हाइलेन कैप ये सीडोपोडिया से जुड़ा हुआ है जो कि अमीबा में प्रेजेंट होता है। ये देखो इसका डायग्राम दिख रहा है, हाइलेन कैप, सीडोपोडिया, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज। इसका सही जवाब होगा सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल। अब देखो ये जो टर्म है ना सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है, ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि जब बीपी चेक करते हैं तो उसमें जो नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर आता है 120/80, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है, तो उसमें जो 120 होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 जो होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह का कुछ टर्म्स अमीबा में भी देखने को मिलता है, अमीबा के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली एक सेल ऑर्गेनल है जो कि एसोसिएटेड होता है डायस्टोल और सिस्टोल प्रोसेस से, और ये एक्ट करता है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में जो कि प्रिवेंट करता है सेल को एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण रैप्चर होने से बचाता है। अगर अमीबा का सेल ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो इसी घटना से अमीबा को कौन बचाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो प्रोसेस है काम करने का, उसमें 2 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। पहला है डायस्टोल स्टेज जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर पानी एंटर करता है, और दूसरा स्टेज है सिस्टोल स्टेज जिसके तहत
सेल में एंटर किए हुआ पानी जो है वो बाहर एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, तो एक तरह से कहें तो सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज है और वो सडन स्टेज है जिसके तहत जो है पानी बाहर फेंका जाता है सेल से। और डायस्टोल काफी ग्रेजुअल धीरे धीरे वाला प्रोसेस है जिसमें कि वाटर की एंट्री होती है सेल के अंदर। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में, जैसे कि अमीबा हो गया, पारामीशियम हो गया। क्लियर हो गया। वैक्यूल को नॉर्मल लैंग्वेज में वाटर बैग भी कहा जाता है। ठीक है, पानी रखने की थैली। और चूंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एक स्पेशल फीचर होता है कॉन्ट्रैक्शन करने का, मतलब उसमें जो पानी अंदर आया है उसको बाहर निकालने का, इसीलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, वैसे दूसरे जीवों में केवल वैक्यूल नाम से ही लिखा रहता है। क्लियर है। ये देखो पूरा प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में किस तरह से सिस्टोल होता है, किस तरह से डायस्टोल होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जब एक्सेस वाटर एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डायस्टोल। और फिफ्थ पॉइंट में जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट कर रहा है तो इसको कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। ठीक है, किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल इंजेस्टिंग बोथ एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, बोथ मतलब जानवर और पौधे दोनों तरह के भोजन को ग्रहण करने वाले जानवरों को कहते हैं होलोजोइक। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं। इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स है अमीबा के बगल में, ये पूरा का पूरा फूड जो है वो अमीबा के सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा फूड पार्टिकल्स जो है वो जीव के कोशिका में एंटर कर जाए। क्लियर है। और यही फूड पार्टिकल्स जो है जब वैक्यूल के साथ मिल जा रहे हैं तो इसको फूड वैक्यूल्स का नाम दिया गया है। क्लियर है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर होलोफाइटिक इन यूग्लिना। अब यहां पर ऑप्शंस में जो होलोफाइटिक के बारे में कहा गया है तो ये जानना जरूरी है कि होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूग्लिना में पाया जाता है। उसी तरह सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में पाया जाता है, जो कि अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। क्लियर है। और पारामीशियम भी अमीबा की तरह ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। क्लियर है। अब देखो वो जो क्वेश्चन था वो यूपीपीसीएस का था, लेकिन 2003 का था, लेकिन वही क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ है 2013 में। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है ना, तो इसी तरह से हम लोग को भी अपने को तैयार रखना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा होलोजोइक। क्लियर है। इट इन्वॉल्व्स द इंजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, इजेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। तो सीडोपोडिया का दो फंक्शन है, एक तो मूवमेंट में हेल्प करता है और दूसरा फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हमें याद रखना है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। पहला है इंजेशन, मतलब खाना को मुंह के अंदर डालना। दूसरा है डाइजेशन, पाचन क्रिया। और तीसरा है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है एक्सक्रीट करना। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, वेस्ट के रूप में, उसे कहते हैं इजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिहार पीजीटी में पूछा हुआ है 2019 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल। ठीक है, इनमें से किन ऑर्गेनिज्म्स को जो है अमर कहा जाता है, ठीक है, कि वो कभी नहीं मरता। तो इसका सही जवाब है अमीबा। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि अमीबा इमोर्टल है? क्योंकि इसमें नेचुरल डेथ नहीं होता है माफ कीजिए, ये कभी मरते नहीं। ठीक है, इनमें प्राकृतिक मौत नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पेरेंट बॉडी सेल बाइनरी फ्यूजन में 2 भागों में विभाजित होती है, डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल्स में, तो पेरेंट सेल का तो अपना कोई अस्तित्व रहा नहीं। ठीक है, वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया 2 बच्चे सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन भी हो गया और पेरेंट जो है वो मरा भी नहीं।
ठीक है। तो अमीबा एक ऐसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है जो कि कभी मरता नहीं है, इसीलिए उसे इमॉर्टल कहा गया है। ठीक है। देयर आर नो रिमेन्स ऑफ पेरेंट बॉडी सेल्स एंड दे स्टार्ट लिविंग एज 2 डॉटर सेल्स आफ्टर बाइनरी फ्यूजन। ठीक है। मतलब बाइनरी फ्यूजन के बाद जो है वही पेरेंट जो है 2 डॉटर सेल्स के रूप में जीना शुरू करते हैं। ठीक है। अब आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं और समय बहुत कम है, जनवरी का मिड हो गया। क्लियर है। तो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, समझेंगे और उसे याद करते चलेंगे। क्लियर है। तो आप लोग बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, समझ में आए तो, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत हो तो उसे कमेंट करें, फीडबैक दें ताकि और सुधार किया जा सके। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।